देखिए, सैफ अली खान को लेकर उन पर जो हमला हुआ है उस मामले की जो जांच चल रही है, इसमें पुलिस के हाथ अभी तक कमोबेश खाली नजर आ रहे हैं। इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी अभी तक मुंबई पुलिस नहीं कर पाई है। हालांकि एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया है और इस आधार पर उसको हिरासत में लिया गया है कि उसकी जो शक्ल है, उसकी जो कद काठी है, वो काफी हद तक उस शख्स से मिलती हुई सी नजर आई जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी। हिरासत में लिए गए संदिग्ध से पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन इस बीच सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि शाहरुख खान के घर मन्नत में अभी 3 दिन पहले जिस व्यक्ति ने घुसने की कोशिश की थी और वो कोशिश उसकी असफल हो गई थी। हालांकि ये साफ नहीं है वजह कि वो शख्स शाहरुख खान के घर में क्यों घुसना चाहता था, लेकिन पुलिस ये आशंका जता रही है कि बहुत मुमकिन है ये दोनों लोग एक ही हों, जिसने शाहरुख खान के घर में घुसने की कोशिश की और जो सैफ अली खान के घर में घुस गया वहां उसने वारदात को अंजाम दे दिया। ये दोनों शख्स एक ही हो सकते हैं। ये मुंबई की पुलिस की तरफ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 3 दिन पहले एक शख्स ने शाहरुख खान के बंगले मन्नत में घुसने की कोशिश की थी। हालांकि शाहरुख खान के जो सुरक्षा गार्ड्स हैं उन्होंने उस शख्स को दबोच लिया था, लेकिन क्योंकि शाहरुख खान के घर के बाहर फैंस का हमेशा जमावड़ा रहता है तो ऐसे में बेनिफिट ऑफ डाउट देकर कि हो सकता है कोई फैन रहा हो, शाहरुख खान से मिलने के चक्कर में उसने ये हरकत कर दी हो, उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था। पुलिस तक मामला नहीं पहुंचा था, लेकिन अब पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि हो सकता है ये दोनों लोग एक ही हों। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं और सूरज से ही जानते हैं अभी क्या अपडेट मिल रहा है। सूरज, आप बांद्रा थाने के बाहर मौजूद हैं। वो संदिग्ध जिसको हिरासत में लेकर पुलिस पहुंची थी अब बांद्रा थाने में, क्या अभी भी वो अंदर ही है, उससे पूछताछ चल रही है? और ये जो एक नया मामला सामने आ रहा है कि शाहरुख खान के बंगले मन्नत में जिसने घुसने की कोशिश की और सैफ अली खान के घर पर जिसने वारदात को अंजाम दिया, दोनों एक ही हो सकते हैं? सूरज, रमाना, देखिए दोनों एक नहीं है, फिलहाल पुलिस ने साफ कर दिया है। पुलिस को जब मैंने ये सवाल पूछा कि आखिर ये वाली बात पुरानी होने के बाद आपको अब कैसे पता चली, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि जब ये घटना हुई उसके बाद हर किसी से पूछा जाने लगा कि ऐसी कोई घटना हुई है क्या उनके घर पर, उनके हाई प्रोफाइल सोसाइटी में, जिसके बाद इसकी जानकारी मिली कि वॉचमैन ने बताया कि जो सिक्योरिटी पर्सनल है उन्होंने ये पुलिस को जानकारी दी कि हाँ 14 तारीख को एक घटना ऐसी हुई थी जिसमें एक शख्स सीढ़ी लगाकर अंदर ताक झाँक कर रहा था। इसके बाद एजेंसी के कान खड़े हो गए, वहाँ एजेंसी पहुंची, सीसीटीवी और बाकी की जो तमाम चीज़ें हैं वो कलेक्ट की गई और ये देखा गया कि आखिर वो है कौन जो इस तरह की हरकतें कर रहा था। अच्छा, पुलिस को ये करने के पीछे का मकसद ये था कि अगर ये आरोपी सैफ अली खान में इस तरह से घुस सकता है तो जाहिर सी बात है किसी और सोसाइटी में उसने इस तरह का प्रयत्न किया होगा या चोरी की घटना को अंजाम दिया होगा। उससे और भी कुछ आइडिया मिल सकता है कि उसके पैटर्न ऑफ वॉक का, वो कहाँ से आता है जाता है और वो जांच में मदद मिल पाए। और कई बार ऐसे भी इनपुट्स मिलेंगे जिसमें ये पता चलेगा कि वो आरोपी नहीं, कोई और आरोपी जो वहाँ पर इस तरह की हरकतें करता हुआ पाया गया। फिलहाल दोनों मामलों में पुलिस अपनी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पैटर्न हम मैच करने के हिसाब से अलग अलग तरह के इनपुट्स को गैदर कर रहे थे जिस दौरान ये वाली जानकारी उनके हाथ लगी। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है शाहरुख खान के घर में जिस शख्स ने घुसने की कोशिश की, वो जो ताक झाँक कर रहा था वो शख्स कोई और है और सैफ अली खान के घर पर जिस शख्स ने वारदात को अंजाम दिया दोनों अलग हैं। ये आप कह रहे हैं पुलिस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है? सूरज जी बिल्कुल, पुलिस ये दावा कर रही है कि दोनों की जो कदकाठी है वो अलग लग रही है। फिलहाल देखिए, सीसीटीवी एक ऐसा एविडेंस होता है जिसमें वीडियो में कुछ और दिखता है, कई बार वर्तमान में अगर आप उसे सामने से देखें तो वो अलग नज़र आता है। इसी को देखते हुए पुलिस अभी भी ये चीज़ सामने नहीं रखना चाहती कि दोनों एक ही हैं। पुलिस का ये कहना है कि उन्हें वो अलग अलग लग रहा है। वो पैटर्न की तलाश में इनपुट्स गैदर करने के दौरान ये जानकारी उनके हाथ लगी। रही बात जिस सस्पेक्ट को आज पुलिस यहाँ लेकर आई थी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस स्टेशन आप देखिए जितने भी बड़े आला अधिकारी हैं। आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है सूरज, आपकी आवाज कट गई है, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है।
मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। देखिए, इस बीच आपको बता दें कि ये पुलिस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि अभी कुछ देर पहले वो जो खबर आई थी ना कि बहुत मुमकिन है एक ही शख्स हो जिसने 3 दिन पहले शाहरुख खान के घर में घुसने की कोशिश की और फिर जिसने सैफ अली खान के घर पर वारदात को अंजाम दिया। तो अब पुलिस कह रही है कि नहीं, सीसीटीवी के आधार पर दोनों अलग अलग शख्स नजर आ रहे हैं। कदकाठी को देखकर पुलिस ये कह पाने की स्थिति में है कि ये दोनों एक ही नहीं बल्कि अलग लोग हैं। शाहरुख खान के घर पर जिसने घुसने की कोशिश की वो कोई और था और सैफ अली खान के घर जिसने वारदात को अंजाम दिया वो कोई और, दोनों एक नहीं है। इस बीच एक शख्स जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उस मामले की जांच करते हुए बांद्रा पुलिस टीम इस शख्स को लेकर बांद्रा थाने पहुंची है अब से कुछ देर पहले और संदिग्ध को हिरासत में बताया ये जा रहा है। इस आधार पर लिया गया कि उसकी कदकाठी मैच करती हुई उस शख्स के साथ जिसकी तस्वीरें सैफ अली खान के घर पर वारदात को अंजाम देने के बाद भागते हुए सीसीटीवी में कैद हुई थी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, उस शख्स से अभी भी पूछताछ चल रही है और यहीं आप जहां बांद्रा थाने के बाहर मौजूद हैं यहीं पर उसको रखा गया है। कौन आला अधिकारी इस वक्त उससे पूछताछ कर रहे हैं, इसको लेकर कोई अपडेट मिल रहा है क्या? रोमाना, फिलहाल यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दीक्षित गेडाम पहुँचे हुए हैं जो जिनका ये पूरा जुरिडिक्शन है। साथ ही बांद्रा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, डिटेक्शन के अधिकारी मौजूद हैं। उस सस्पेक्ट से पूछताछ की जा रही है। अभी सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं जिस सस्पेक्ट को लाया गया है उस पर चोरी के मामले दर्ज हैं और इसी वजह से उसको यहाँ पर लाया गया है। क्या ये वही शख्स है, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है या फिर अगर ये वो शख्स नहीं है तो क्या वो ऐसे शख्स को जानता है जो उसी की तरह दिखने वाला, यानी कि जो सैफ अली खान के घर में घुसा था, सीसीटीवी में जो शख्स दिखाई दिया था उसको कहीं भी जानता है, कहाँ रहता है वो, तो तमाम तरह की जानकारी उससे कलेक्ट की जा रही है। फिलहाल तो पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो आरोपी फिलहाल ये नहीं है, हमने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। इस मामले में अभी भी गुत्थी सुलझी नहीं है और इसी के चलते अब भी हर एजेंसी जद्दोजहद कर रही है। हर जगह पर टीम भेजी गई है। तकरीबन 30 टीमें फॉर्म की गई हैं और ये 30 टीमें मुंबई समेत मुंबई के आसपास के ज़िलों में डिप्लॉय की गई हैं, डिस्पैच की गई हैं और वो हर टीमें वहाँ पर कैंप कर रही हैं ताकि इस तरह का कोई संदिग्ध या उससे जुड़ी जानकारी मिल सके, इस मामले को क्रैक किया जा सके। अब मुझे ये भी बताइए आप कि जिस तरीके से सैफ अली खान के घर पर वारदात को अंजाम दिया गया और सैफ अली खान पर ये जानलेवा हमला ही इसको कहा जाएगा क्योंकि एक के बाद एक 6 वार उन पर कर दिए गए। इसके बाद वो जो शाहरुख खान के घर पर घुसने की कोशिश हुई थी 3 दिन पहले, उस मामले में भी क्या पुलिस अब अपनी जांच आगे बढ़ा रही है? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं मामला बेहद संवेदनशील, मुंबई में सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और पुलिस का जो इकबाल है उस पर यहाँ पर सवालिया निशान लग रहा है। सूरज जी बिल्कुल, देखिए अभी हमने एक खबर की थी सैफ अली खान के घर से कुछ ही दूरी पर एक और हाई प्रोफाइल सोसाइटी है। उस सोसाइटी का जो ओनर है, उस जो बिल्डिंग का मालिक है, जो बिल्डर है, व्यापारी है, उसका दावा है कि 5 जनवरी को उसके यहाँ पर चोरी करने के लिए एक शख्स पहुँचा था। जब उसे पकड़कर पुलिस थाने लाया गया, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, ऐसा उसका दावा है। पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की, वो शख्स कुछ घंटों बाद पुलिस स्टेशन से निकला, वापस से सोसाइटी के पास गया, उसने वॉचमैन को धमकी दी और इतने पर ही नहीं, वही शख्स 12 तारीख को भी उसी सोसाइटी में चोरी करने के उद्देश्य से घुसा था। इस बात की जानकारी फिलहाल सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को दी है। ये एक मामला। वहीं पर जब और भी मामले की जानकारी पुलिस कलेक्ट कर रही थी उस दौरान इनको पता चला कि ऐसा ही मामला मन्नत में भी सामने आया है, लेकिन मन्नत में उसे लाइटली ले लिया गया था। उन्हें लगा था शायद ये फ़ैन हो सकता है या फिर कोई और चीज़ हो सकती है, क्योंकि चूँकि वो अंदर नहीं घुसा था, उसने वो सिर्फ और सिर्फ सीढ़ी लगाकर वो प्रोटेक्शन जो वॉल होती है उस तक ही पहुंचा था और इसी वजह से शायद लाइटली लिया होगा। पुलिस को इस बात की जानकारी उस वक्त नहीं दी गई होगी। इसके बाद तुरंत एंटी टेररिस्ट सेल, जो एटीसी का जो एक डिवीज़न होता है हर पुलिस स्टेशन में, जो ऐसे मामलों को बड़ी ही गंभीरता से देखता है, उसकी टीम अब मन्नत बंगले गई। मन्नत बंगला जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर सीसीटीवी को स्कैन किया, उस दिन की जानकारी कलेक्ट की और कुछ जानकारी उनके पास है जिसको अभी रिवील नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है, वो देखेंगे कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने इतनी हिम्मत दिखाई, सीढ़ी लगाकर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको कैमरा पैन करके एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मेरे कैमरा पर्सन है सचिन शिंदे, जो दिखाएंगे कि कैसे ये अभी फ़िलहाल बस आ गई है तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन पुलिस स्टेशन में अभी भी सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, पूछताछ कर रहे हैं और जितनी ज़्यादा जानकारी कलेक्ट की जा सकती है वो कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जी।